अभी की आप रैप की मिसाल ले लें, जो आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लाहौर में एक फ्रेंच पाकिस्तान ओरिजिन की फ्रेंच औरत को जो रैप किया गया था, उसकी स्टोरी तो ज़रा आप सुने कि उस औरत ने जब पुलिस को फ़ोन किया कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, एंड दैट इज़ कन्फर्म्ड ऑल्सो बाय पुलिस कि हाँ जी फ़ोन आया था, उसके कुछ मिनटों बाद दो आदमियों को कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे एक गाड़ी में औरत अकेली बैठी है बच्चों के साथ। 2-3 मिनटों में दो आदमी आते हैं और उस औरत का रेप कर देते हैं। गवाह मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हमने देखा था कि वर्दी में आदमी मौजूद थे जो इनको उस औरत का रेप कर रहे थे, इसलिए कोई रुका नहीं। मोटरवे है भाई, और अभी कोई रात के 4-5 नहीं बजे थे, 12 बजे थे। मोटरवे पे लाहौर जैसे शहर के रिंग में सैकड़ों गाड़ियां गुजरती हैं, कोई इसलिए नहीं रुका कि उन्होंने कहा फौजियों से कौन पंगा ले। तो भाई साहब मसला यह है कि उस औरत का जो रेप हुआ, इसके बाद की जो ट्रेजेडी कि पुलिस कहती है कि वो निकली क्यों और ये क्यों, गवाह ये कह रहे हैं कि जब पुलिस पहुंची बाद में तो वो औरत पुलिस के पांव पकड़ के कहती है कि मुझे मार दें, मेरे बच्चों के सामने मेरा रेप हुआ है, मुझे मार दें, मुझे जिंदा नहीं रहना। ये तो हाल है। और फिर इसके बाद इमरान खान का आज बयान आया है। इमरान खान कहता है कि सीसीपीओ लाहौर एक ईमानदार आदमी है। ये ईमानदार की कहानियां आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है कि ही इज द मोस्ट करप्ट पुलिस ऑफिसर इन पंजाब। ये है इमरान खान का आदमी। इमरान खान शर्म कर, लानत है तेरी शक्ल के ऊपर जो तू ऐसे पुलिस वालों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहा है। तुमने दरिंदों का माशरा तैयार किया है इस हरामखोर फौज के लिए। मैं कहता हूं कि अब इंटरनेशनल फोर्सेस और खास तौर पे भारत को आना चाहिए और बचाना चाहिए इन पाकिस्तानियों को। आफ्टर ऑल हम लोग इंडियन ओरिजिन के हैं, हम लोग इसी धरती के डीएनए रखते हैं। हम लोगों को बचाना इंटरनेशनल फोर्सेस का और खास तौर पे भारत का फर्ज है। हमें बचाएं इन दरिंदों से, इन जालिमों से। सीसीपीओ कहता है कि रात के 12 बजे उस औरत को अकेले निकलना नहीं चाहिए था। भाई साहब ये जो मदरसों में जो 4-4, 5-5 साल के बच्चों के रेप होते हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अभी 2-3 दिन पहले का वाकया है। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 4 दोस्त अपने एक दोस्त के घर जाते हैं, वहां जाके अपने दोस्त को रस्सियों से बांधते हैं और उसकी बीवी को उसके सामने रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। क्या करे सीसीपीओ साहब बताएं? इधर तो औरत अकेली भी नहीं निकली थी, पेट्रोल भी खत्म नहीं हुआ था। ये पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की कहानी है। मुझे कुछ भारत के भी अंदर जो दुश्मन बैठे हैं भारत के, वो मुझे जवाब में मैसेज भेज रहे हैं कि आरिफ भाई भारत में तो रेप की इससे ज्यादा हालत खराब है, आप क्यों पाकिस्तान के ऊपर रो रहे हैं? तो भाई साहब देयर इज ए बिग डिफरेंस। भारत में एक लड़की का बस में रेप होता है तो पूरा भारत खड़ा हो गया था। यहां पे कौन खड़ा होता है? यहां तो रोज ही रेप हो रहे हैं। यहां तो 4 गवाह नहीं है तो आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। भारत में रिपोर्ट तो होता है, भारत में सजाएं तो होती हैं। यहां तो किसी को सजा क्या, रिपोर्ट ही नहीं होता। कौन रिपोर्ट करेगा इन मौलवियों के खिलाफ जो कि स्टूजीज हैं पाकिस्तान आर्मी के? ये मौलवी खादिम गालवी जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ धरने दिए थे और धरने को खत्म कराने के लिए पाकिस्तान फौज का हाजिर सर्विस जनरल किया था और उसने लिफाफे दिए थे एक एक जो धरने में जो पार्टिसिपेंट, धरना मीन्स सिट इन, कि इन्होंने एक जगह बैठ के कई हफ्ते तक बैठे रहे कि हाँ जी हम नहीं हटेंगे, हम नवाज शरीफ के खिलाफ और ये और वो। इनका एजेंडा कुछ नहीं है, फसाद है। पाकिस्तान आर्मी के जनरल ने इनको लिफाफे दिए थे 1000-1000, 2-2000 रुपए के एक एक आदमी को बुला बुला के, जिन्होंने धरने में शिरकत की थी। आप मुझे बताएं कहीं ऐसा होता है दुनिया में? ऐसे इलीगल धरनों में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इनको 1000-1000 रुपया पाकिस्तान आर्मी का हाजिर सर्विस जनरल देता है। ये खादिम गालवी की मैं बात कर रहा हूं, इसके धरने में ये खादिम गालवी फौज का टटपुंजिया है और ये पाकिस्तान में फसाद फैलाता है। गालियों से कम बात नहीं करता, उर्दू में बात नहीं आती इसको, पंजाबियों में बात करता है और कराची में आके जलसे कर रहा है। इन्होंने कराची को हराम का माल समझ के रखा हुआ है। कराची में हर चीज हो रही है और ये आज के मुजाहरे में कोई लोकल नहीं था, सारे इंपोर्टेड लोग थे। मौलाना फजलुर रहमान लेके आए थे पिशावर से अपने मदरसों के बच्चे और ये और वो। देखें ये बहुत ही बड़ा आतिशफशा है, इसको बचाना जरूरी है। जितने भी आप पकड़ लें,
मौलवियों को गलत काम में सजा कभी नहीं होती। मुझे याद है आज से काफी साल पहले की बातें, जावेद इकबाल नामी आदमी एक लाहौर में पकड़ा गया था। 100 से ज्यादा बच्चों को तो इसने रेप करने के बाद तेजाब में डाल के जला दिया था। 100 से ज्यादा, कोई सजा नहीं हुई। दिस इज द ब्लडी बनाना रिपब्लिक। एक और वाकया हुआ था कसूर में, इंटरनेशनल पोर्नोग्राफी गैंग पकड़ा गया था, जिसके अंदर कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां पे पाकिस्तान के मौजूद थे, जो बच्चों को अगवा करते थे और डार्क पोर्नो करके कोई वेबसाइट है जहां पे लाइव बच्चों को के टॉर्चर और वो दिखाए जाते थे और बड़ी महंगी वो वीडियोस चलती थी। तो कसूर में सैकड़ों बच्चों के बारे में वीडियो मिली, सब कुछ हुआ। क्या हुआ? खत्म। कुछ दिन मामला चला फिर खत्म। क्यों? इसलिए कि मीडिया इनके कंट्रोल में, पॉलिटिशियंस इनके कंट्रोल में। इस फौज ने पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया है और सवा सत्यानाश कर दिया है, और आज तक किसी को ऐसे हीनियस क्राइम्स पे कभी सजा नहीं हुई पाकिस्तान में। लेकिन वैसे ये आ जाएंगे उठ के, ये शियाओं के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स एन अनार्की। ये ज्वालामुखी जब फटेगा तो क्या रीजन में तबाही नहीं आएगी? आज आप देख लें कि आपके केरला का एक मौलवी कहता है कि 10 साल में तो हम केरला को इस्लामिक स्टेट बना के छोड़ेंगे। अलार्मिंग है, मैं बता रहा हूं भारत के लिए भी। ये देख लें, अरफा खानम कह रही हैं कि हिंदुत्व इज वेरी डेंजरस और ये और वे। अबे क्या मैं तुमको गाली दूं? शर्म कर। कभी ऐसे मुसलमानों के जो एक्सट्रीमिज्म के वो हैं उनके ऊपर कभी बात की है तुमने? खुद तो यूरोपियन स्टाइल में रहना पसंद है और आम आदमी को तुम मुनाफिक इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की तरफ धकेल रही हो। शर्म कर अरफा खानम और शर्म कर राना। मैंने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं दी है, गलत विशेष नहीं किए हैं, लेकिन आई विश के राना वापस नहीं आया हॉस्पिटल से। ऐसी फसादन जो जिस देश का खाती है उसका उसी को वो करती है। मुझे लोग कहते हैं, इंडिया के जो लिबरल हैं और ये मुझे ड्रामे, मुझे कहते हैं कि तू तो अपने देश के खिलाफ है जिस देश ने तुम्हें सब कुछ दिया। अरे मेरे देश ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरे देश ने अगर मुझे दिया होता तो मैं यहां पे धक्के खा रहा होता। 20 साल की उम्र में देश छोड़ के निकल गए थे, जो हमें कॉलेजों में एडमिशन नहीं देता था, जो हमें जॉब्स नहीं देता था। मुझे पाकिस्तान ने कभी, जनाब ट्रंप ने आके लाए, क्यों जी? कुरान और हदीस ने साहब जो तुसा कढ़िया या जनाब मोदी ने आके कढ़िया? इस्लाम फोबिया तुम्हें हुआ है, किसी को भी और इस्लाम फोबिया नहीं है। आम दीनी मदारिस पर पाबंदियां तुम लगाते हो या वो बाहर से आकर लगाते हैं? गुस्ताखे रसूल के साथ तुम खड़े होते हो या वो बाहर वाले आके खड़े होते हैं? हाँ जी, क्यों जी? मुमताज कादरियां फटे तुसी लाया या उन्हें लाया? हाँ तुसा लाया, तो इस्लाम फोबिया होया, किसी को भी इस्लाम फोबिया नहीं। फोबिया कोई और ही चीज होती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया तरक्तुकुम अला मसल बैदा लैलुहा का नहारिहा ला यज़ीगु अन अबादी इल्ला हालिकुन। फरमाया मैं चमकता हुआ दीन तुम्हें लेकर जा रहा हूं, इसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। दिस इज इमरान खान पाकिस्तान। ये है वो पाकिस्तान जिस पे हमें कहा जाता है कि हमें फख्र करना चाहिए। इस पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए हमें ताने नहीं मारो कि जिस देश का खाया था या जिस देश का, इस देश को हमने दिया ही है। हमारे खानदानों ने कमा कमा के टैक्स ही दिए हैं, लिया कुछ नहीं है इस देश से। ये देश किसी को क्या देगा सिवाय पंजाबी हरामी फौजों के, और किसी को नहीं मिल सकता इस देश से कुछ। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड फॉर ओनली फ्यूडल लॉर्ड्स एंड पाकिस्तानी आर्मी, the army which is capable of never winning a war against any other army. They are capable of committing genocide of their own people only. The most corrupt, the most coward army of the world is Punjabi Army of Pakistan. भंग, जिसको गांजा कह लें, मारिजुआना कह लें, उसको लीगलाइज कर रहे हैं। और फवाद चौधरी अजीम साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमने वो भंग उगानी है जिसमें नशा ना हो।
ये वही लोग हैं जो आधे आधे पाव के बम बनाते हैं और ऐसे एटम बम बनाते हैं जो खाली हिंदुओं को मारेगा, मुसलमानों को नहीं मारेगा। ये डफर्स पाकिस्तानी ये दुनिया में कलंक का टीका है, ये पाकिस्तान के रूलर्स। द कंट्री हैज लॉन्ग क्रॉस्ड एक्सपायरी डेट। अब हम वेट कर रहे हैं कि कब इसकी तदफीन करें, क्योंकि हम लोगों के यहां पाकिस्तान में कहा जाता है कि एधी, अब्दुल सत्तार एधी बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे। किसी वक्त आपको उनकी तफसील बताऊंगा। उनके बारे में कहा जाता था कि लाश जहां भी मिले वो बेचारे आके ले जाते थे और तदफीन कर देते थे लावारिस लाशों को। तो हम यही कहते थे कि एधी साहब आइए, लाश में से अब बू उठ रही है। तो अब मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहता हूं कि ये पाकिस्तान की लाश में से बास आ रही है, अब इसको दफन कर दो। पाकिस्तान इज गुड फॉर नोबडी इन दिस वर्ल्ड। पाकिस्तान इज द कंट्री विच हैज स्प्रेड टेररिज्म ग्लोबली। Pakistan has given nothing good to this world. Pakistan has given this world Osama bin Laden, Mullah Umar, Ayman al-Zawahiri. No matter what nationalities they had, but they were trained in Pakistan for terrorism by Pakistan's army. So दुनिया को अब फैसला कर लेना चाहिए। FATF अब अपने ड्रामे बंद करें। Again, I am telling to FATF, they don't play with the world. Don't think that we are idiots. You know Pakistan is a terrorist country. Bring Pakistan into blacklist of terrorist countries. Pakistan army is the grandmother of all terrorists of the world. Contain them or you will feel sorry.